हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आप सभी का। सोशल साइंस का आज का एग्ज़ाम था। आज ये सेट ई है और जो भी विद्यार्थी सेट ई थे आएंगे और देखते हुए चलेंगे। और यहाँ पे आज ने एग्ज़ाम में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसमें से सुबह वाले सेशन में जितने क्वेश्चन बताए थे उसमें से 40 से नहीं 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में आया हुआ था ने वही। चलिए आप सभी को वही क्वेश्चनों के बीच डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दलाल एस्टेट निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे पूंजी बाजार से संबंधित है, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ क्या होता है, निम्न में से कौन सी भारत की संघीय व्यवस्था का विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता जो है ना, संघीय व्यवस्था का विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद किस स्थान पर नीति निर्देशक स्थान दिया गया है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 40 को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुखिया के विरुद्ध अश्वासन प्रस्ताव पारित करने के लिए बहुमत आवश्यकता होती है? तो याद रखेंगे कितनी बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का सही आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, बिहार में नगर निगम में वार्ड अधिकतम वार्डों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे बिहार में नगर निगम वार्डों की संख्या 75, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे। सप्तदलीय गठबंधन जो है याद रखेंगे नेपाल में बनाया गया था, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित सीमित कौन है? तो याद रखेंगे बलवंत राय मेहता जो है इससे सीमित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेपाल में लोकतंत्र का स्थापना कब हुआ था? जल्दी से बताएंगे, नेपाल में जो है लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी विद्यार्थी जो है इस प्रश्न को सभी विद्यार्थी बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे 2006 में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2006। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सभी के बीच देखते हुए चलेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है भुज। भुज जो है किस राज्य में? तो भुज जो है यह राजस्थान में, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सॉरी गुजरात में। इस क्वेश्चन का सही आंसर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, ज्वालामुखी उदागर में कौन निकलता है? तो याद रखेंगे लावा, जलवाष्प गैस सभी निकलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? बांग्लादेश को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ते हैं। 12 नंबर, किस आपदा से संबंध पृथ्वी का आंतरिक संरचना से? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे सभी विद्यार्थी एक बार इस क्वेश्चन का जवाब दें। सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रासायनिक आपदा। ठीक, चारों ऑप्शन दिए गए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा मूल्यवान जो है शामिल नहीं है? तो याद रखेंगे एनडीपी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूटलैंड अवॉइड का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ब्रूटलैंड अवॉइड जो है समावेशी विकास से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1949 ईस्वी में भारत सरकार के गठित राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे पीसी वालिस थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब किया गया था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना 1975 में किया गया था। ठीक है, अगला है कि लोहे में जलोढ़ मिट्टी के कारण मृदा जो है अनवर होती रही है, किसके कारण होती है? तो लेटराइट मृदा के कारण होता है। चलिए इस क्वेश्चन का सही लगाते हुए, रेगुड़ मृदा को किस नाम से? याद रखेंगे महाराष्ट्र में सर्वाधिक राज्य में विस्तार है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन था सिलीपाल का वन्य जीवन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सिलीपाल जो वन्य जीवन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आप सभी को पता होगा कहाँ स्थित है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। उड़ीसा में स्थित है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कर्तन 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 दहन कृषि के अन्य नाम क्या है? झूम खेती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फसल की तो चावल की खेती होती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो डिगबोई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे। तो कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना का मुख्यालय नोएडा है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि इलेवेंट बिल पारित कब हुआ था? 1884 में हुआ था। कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट का शासनकाल में हुआ तो लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेस्ट लिटोवस की संधि किनके बीच हुई थी? तो रूस जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइज क्लांस की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखेंगे स्लाइस क्लांस की जो अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूनानी यूटोपियन कैलेंडर के अनुसार जो था मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो था कितने दिन होते हैं? 13 दिन होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1853-54 के युद्ध में काबुल के किस देश के युद्ध में शामिल किया गया था? तो याद रखेंगे काबुल जो है किस देश में शामिल किया गया था? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रिया के युद्ध में शामिल किया गया था, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे किस युद्ध में शामिल किया गया था? तो इंग्लैंड
किस युद्ध में शामिल किया गया था? रूस या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया? जल्दी से बताते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब फ्रांस के युद्ध में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे पहला साम्यवादी जो था रूस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। अगला, यूनानियों की स्वतंत्रता का तुर्की किसका समर्थन किया था? जल्दी बताते हुए चलेंगे। इंग्लैंड का समर्थन किया था। ठीक है, हीराकुंड किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में लौह अयस्क उत्पादन कहाँ होता है? तो टिस्को में होता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नेलोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना गया? तो लौह खनिज के लिए उत्पादक माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भिलाई स्टील संयंत्र किस देश में क्या है संयोग की स्थापना बनी है? तो रूस में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर दक्षिण वियतनाम जो है 1975 में एकीकरण हुआ। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं कि मिताल ए खबर किसको कहा जाता है? तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 38। मीरात उल अखबार किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे किसको कहा जाता है? बहरुद्दीन तैयब को कहा जाता है, जो कि इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो कि अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से समाजवादियों का बेबिल अप्रैल थीसिस को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1954 की जिनेवा सम्मेलन क्रियान्वयन देखभाल हेतु किस स्तरीय की मतलब सदस्य बना था? तो याद रखेंगे पोलैंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आर्थिक सुधार प्रक्रिया बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य अंग रही है? तो राष्ट्रीयकरण सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे पूंजी बाजार जो ऋण प्रदान करने का काम करती है, दोनों यानी दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों का ABC क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ए बी इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास रिपोर्ट के घटक के आधार पर याद रखेंगे तैयार किया जाता है? तैयार किया जाता है? तो क्या सभी तैयार किया जाता है? शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर, सारी चीज़ें तैयार की प्रति व्यक्ति आय तैयार किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दिया था? रेनर नेक्स्ट ने किया था। ठीक है, गरीबी के रेखा से निर्धारण हेतु कैलेंडर मापदंड का सुझाव निम्नलिखित में से किसे किया गया है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जवाब देते चलेंगे। योजना आयोग के अंतर्गत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सहकारिता समिति सरकारों की हस्तांतरित विषय कौन सी है? ठीक है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों की हस्तांतरित विषय कब बनी थी? तो इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? सही विद्यार्थी बताते हैं 1919 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार का विकास का बाधक है? गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़, सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश जो है HDI रैंकिंग में भारत से अच्छा है? तो श्रीलंका हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर HDI में कौन सा है? तो याद रखेंगे श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आगे कार्यशीलता जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में है? तो प्राथमिक क्षेत्र में है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं कि 51 नंबर बिहार के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता, APJ अब्दुल कलाम का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आधारभूत संरचना है? तो याद रखेंगे निम्न में से कौन सा आधारभूत संरचना है? सभी विद्यार्थी बताएंगे शिक्षा जो है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व व्यापार संगठन में देख लेंगे 149 देश शामिल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय निकलता है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने की सीमा कितनी होती है? तो 1 माह होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में कार्यरत सार्वजनिक वाणिज्य बैंकों की संख्या कितनी है? तो 19 हो जाएगी। अगले 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है? तो याद रखें पंचायती राज व्यवस्था पर आरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विरोध चिली संघर्ष में हुआ था? याद रखेंगे चिली संघर्ष में कौन सा विरोध हुआ था? तो सभी विद्यार्थी को जल्दी से समाजवाद विरोध होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बता रहे हैं। सेमेलिया अकाली दल किस राज्य की राजनीतिक दल थी? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का पंजाब क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा नगर प्रथम प्राथमिक नागरिक कहा जाता है? तो मुखिया कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो याद रखेंगे सामाजिक विभाजनों का लोकतंत्र है, जो कि इस क्वेश्चन का सही दिखा है। ये 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था, तो कौन सी चुनाव था? 18वीं था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भारतीय लोकतंत्र में सत्ता विरोधी जन आक्रोश के किस दशक में हुआ था? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए सभी विद्यार्थी चलेंगे 1980 के दशक में हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संघीय 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? याद रखेंगे 11वीं अनुसूची जो है संविधान की, याद रखेंगे नगर पालिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64-65 की तरफ बढ़ते हैं। लिखित जलमार्गों की लंबाई के अनुसार याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित जलमार्गों की लंबाई के अनुसार इस क्वेश्चन का सही बताएंगे कौन सा सबसे कम है? सबसे अधिक 1 होता है, सबसे कम कौन सा हो जाएगा? जान लें कि ऑप्शन 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का जो प्रथम उर्वरक जो है
संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, जल्दी से बता दें। कोरबा में स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ, इंदिरा गांधी नहर राज्य कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी नहर जो है याद रखेंगे कहाँ, राजस्थान में स्थापित किया गया, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। इंदिरा गांधी किसमें, राजस्थान में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से क्या, निम्न में से कौन सा तेल क्षेत्र जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इसमें से बताएंगे कौन सा जो क्षेत्र है गुजरात में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे, कौन सा हो जाएगा, नाहरकटिया अंकलेश्वर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में मोनेजाइटिस केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यूनेस्को द्वारा भारत के जयमंडल आरक्षित क्षेत्र 15 होंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, आलू किस प्रकार का है। देखिए यहाँ पे सीधी आलू किस प्रकार का है, तो जायद फसल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का है, कोणन रेलवे स्टेशन दो राज्यों को जोड़ता है। किन दो राज्यों को जोड़ता है, जल्दी से बनाएंगे। कोणन राज्य किन दो राज्यों को जोड़ने का काम करता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। महाराष्ट्र गुजरात किसको हो जाएगा, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ने का काम करता है। मुद्रण ईश्वर की दी महानतम देन, इस कथन किसका, मार्टिन लूथर किंग। सभी क्वेश्चन कराया हुआ है। आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पुराना बैंक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि में प्रथम सत्र में याद रखेंगे 78 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है, तो याद रखेंगे राष्ट्रवादी उदारवादी नेता कौन से नहीं है, तो याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब सभी देते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन लॉर्ड इरविन के समय वापस लिया गया था। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग होगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोलपा जो होता है कहाँ पे हुआ था, तो याद रखेंगे मोलपा जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, सभी विद्यार्थी बताते हुए चलेंगे। मोलपा केरल में हुआ था। इस क्वेश्चन का, मोलपा विद्रोह केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 79 नंबर, किस घटना को विशेष रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो याद रखेंगे नाइट की उपाधि तबाही जालियांवाला हत्याकांड। ठीक है, मास्टर द किन्ना के उपनाम किसे जाना जाता है, तो सूर्यसेन को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। चलिए, आपने 80 में कितना आज स्कोर किया सभी बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में।